का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध में उनके व्युत्क्रम जो नियम हैं उनके बारे में जाना जाएगा। तो देखिए, जो आपके उनके व्युत्क्रम के जो नियम हैं उनका कुछ फार्मूला इस प्रकार से होता है। तो इस तरीके से इनवर्स रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका रेशियो के अनुपात के बारे में जानेंगे, इनके व्युत्क्रम अनुपात के बारे में जाना जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने हमने इसके पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के बारे में चर्चा की थी, जानकारी आपको दिया था। तो उसके संबंध में ही इसका एक फार्मूला है, आप समझ लीजिए कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये आपका कॉसेक थीटा। तो इनके बीच में जो व्युत्क्रम नियम होता है, विपरीत नियम होता है, वो साइन के साथ में कॉसेक का होता है और कॉस के संबंध में सेक का होता है और टैन के संबंध में कॉट का होता है। ये व्युत्क्रम इसके नियम होते हैं, इनके विपरीत के नियम होते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला आपका निकल करके आता है, वो ये है, यदि हम साइन थीटा को लेकर के चलेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू, ये व्युत्क्रम नियम की बात किया जा रहा है, विपरीत मान का किया जा रहा है, तो 1 कॉसेक थीटा। और यहाँ से यदि हम कॉस का देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ से सेक से आ रहा है, इस तरह से 1 सेक थीटा। फिर यदि यहाँ टैन की बात करेंगे तो टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। इस तरीके से इसके साथ में संबंध बनता है। और इसके साथ साथ एक फार्मूला आपका इसके विपरीत भी व्युत्क्रम भी आपका तैयार होता है, और वो ये है कि यहाँ पर हम कॉसेक का मान रखें तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा। तो ये इस तरीके से आपके फार्मूले जो तैयार होते हैं वो आपके 6 फार्मूले यहाँ से तैयार हो जाते हैं। तो सिर्फ आपको याद करने वाली जो इसके व्युत्क्रम के नियम के अंतर्गत है वो आपको याद ये करना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा को एक क्रम से याद कर लें, और उसकी विपरीत यानी व्युत्क्रम इसका नियम एक रेशियो है, संबंध है, और इस तरीके से ये फार्मूला आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से इस फार्मूले के माध्यम से और भी आपको जो इससे रिलेटिव और से इसके क्वेश्चंस हैं हल करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि इन साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब चीज़ों का मान क्या होगा, इसको याद करने का आपको तरीका बता देता हूँ। एक ITI के अंतर्गत एक चीज़ यहीं से और क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। जब आप देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, तो ये दे देता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू मान क्या होगा। तो साइन थीटा ये आपका यहाँ पर भाग है, यहाँ पर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो बराबर 1 हो जाएगा। तो ये भी बड़ा आसान तरीका होता है। कॉस थीटा बराबर 1 सेक, और यहाँ पक्षांतर होगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से ये आपके 6 आपका जो रेशियो प्राप्त होता है उसमें सभी प्राप्त हो जाते हैं, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन ये, यदि हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। अब हम त्रिकोणमिति में आपको बताएंगे कि त्रिकोणमितीय जो आंकिक मान होते हैं 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, अलग अलग कोणों पर जो होता है उन पर क्या मान उनका प्राप्त होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, बड़े आसान तरीके से समझेंगे। तो इस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे, फिर लिखेंगे कोण थीटा, और कोण थीटा के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इनके कोण के मानों को। जैसे जब हमारे इनके कोण के बीच में, यहाँ पर हम समझने का पहले प्रयास करें कि यदि हमारा ये समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजा ABC है इस तरीके से, और थीटा का मान यहाँ पर रखा गया है और ये आपका 90 डिग्री है, तो थीटा का मान यदि यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यानी ये जो आपका कण है वो क्या हो जाए, इस आधार से संपर्क हो जाए, उस दशा में आपका थीटा का जो मान होगा
वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पर एक बनता है कि आपका एक कंडीशन ये बना कि 0 डिग्री पर क्या होगा। फिर आपका 0 के बाद आता है, 0 के बाद और भी है लेकिन यहाँ से लिखा जाता है 30 का। 30 के बाद आपका आता है 45 अंश का। फिर 45 के बाद आता है आपका 60 अंश का। फिर 60 अंश के बाद आपका आता है 90 अंश का। तो इस तरीके से आपके प्राप्त हो जाते हैं अलग अलग कोण पर। इसके अलावा भी यदि हम 0 के बाद की कंडीशन हम देखना चाहेंगे तो वो भी इस कोण के माध्यम से हम चतुर्थांश के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो इसका पहले हम आपको बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता देता हूँ कि कैसे ये कोण प्राप्त होता है। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, फिर साइन थीटा यानी कि 0 का मान होगा। फिर इसके बाद कॉस थीटा, फिर यहाँ पर टेन थीटा, फिर इसके बाद कॉट थीटा, फिर इसके बाद सेक थीटा, फिर यहाँ पर कॉसेक थीटा। और इस तरीके से पूरा फार्मूला हम तैयार कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से बड़े ही बेहद आसान तरीके से ये प्राप्त हो जाता है। तो साइन थीटा का यदि मान यहाँ पर थीटा का मान, साइन का मान यदि यहाँ पर कोण 0 होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो मान निकल कर आता है वो आता है 0। फिर इसके बाद 30 पर आता है 1/2, फिर 1/√2 और फिर √3/2, फिर इसके बाद 1। जब इसका हम फार्मूला इस आधार पर निकालते हैं तो ये हमें साइन थीटा का मान 0, फिर इसके बाद 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 मान प्राप्त होता है। अब हमने इसके पहले व्युत्क्रम अनुपात के बारे में पढ़ा था। तो व्युत्क्रम अनुपात के अंतर्गत फिर आप जान सकते हैं या आप समझ लीजिए कि इसको फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 90 डिग्री पर जो साइन का मान होता है वही हमारा cos थीटा का 0 का मान होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन 90 डिग्री बराबर किस कोण के बराबर होता है, तो cos 0 के बराबर उसका मान होता है। फिर ये हो जाएगा √3/2, फिर यहाँ पर 1/√2। देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि साइन थीटा साइन 45 अंश का मान cos 45 अंश के मान के बराबर एक कंडीशन ये आती है, यहाँ पर दोनों के मान बराबर होते हैं। फिर यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 30, यहाँ पर 60 के बराबर, फिर ये 90 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इस तरीके से अब हमें प्राप्त करना है tan थीटा का मान, और tan थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा अपान cos थीटा, एक फार्मूला ये भी है, इसको भी समझना जरूरी है। और यहाँ से देखेंगे ये मान आएगा 0, यहाँ से आएगा